डी मोंटी कॉलोनी चेन्नई का एक प्रेत बाधित क्षेत्र कई भूत प्रेत की कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के कारण आज भी चेन्नई में बहुत प्रसिद्ध है। डी मोंटे कॉलोनी का नाम जॉन डी मोंटे के नाम पर रखा गया था, जो एक उस वक्त के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। 19वीं सदी में जॉन डी मोंटे ने इस इलाके में कई संपत्तियां खरीदी और यहां अपने परिवार के साथ आकर बस गए। जॉन डी मोंटे एक सफल व्यापारी थे, जिन्होंने मुख्यत रूप से सोने और मसालों के व्यापार से बहुत धन अर्जित किया। उनकी संपत्ति को लेकर कई विवाद और पारिवारिक गृह कलेश की कहानियां आज भी हमें सुनने को मिलती है। यह इलाका पहले एक समुद्र क्षेत्र था, जहां कई प्रभावशाली परिवार रहते थे। डी मोंटे परिवार की कहानी। डी मोंटे परिवार के सदस्य एक एक करके रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। आज भी उनकी पत्नी फ्रांसिस्का डी मोंटे को मानसिक रोगी बताया जाता है। कुछ कथाएं तो ये भी कहती हैं कि उनकी पत्नी अपने पति के व्यापार में शामिल न होने के कारण उदास रहा करती थी। साथ ही उनके बेटे की असमय मृत्यु हो गई और उनकी बेटी के साथ भी कुछ भयानक घटनाएं घटी। कहते हैं कि उनकी बेटी को एक अनजान बीमारी ने घेर लिया था और उसकी मृत्यु उसी वजह से हुई। इन सब के बाद डी मोंटी परिवार ने यह जगह छोड़ दी। भूत प्रेत की कहानियां। डी मोंटे कॉलोनी को चेन्नई का सबसे प्रेतवादित स्थान माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि किसी के रोने या चीखने की आवाज़ें। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। अजीब साये दिखाई देते हैं। कई लोगों का मानना है यहाँ डी मोंटी परिवार का भूत आज भी वास करता है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी, जो संभवतः फ्रांसिस्का डी मोंटी की आत्मा हो सकती है। घटनाएं और उनकी गवाहियाँ। कई लोग जो इस कॉलोनी में गए, उन्होंने अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया है, जैसे कि अचानक ठंड लगना या किसी अनदेखी शक्ति द्वारा धक्का दिया जाना। जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने डरावनी आवाज़ें सुनी और असामान्य घटनाएं देखी हैं, जैसे कि अचानक बिजली का गुल हो जाना या बिना किसी कारण चीज़ों का हिलना डुलना। कई वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो यह रहस्यमय गतिविधियों का सबूत मानी जाती है। कुछ वीडियो में अचानक दिखाई देने वाली परछाई और अजीब आवाज़ें भी रिकॉर्ड तक की गई। पर्यटन और वर्तमान स्थिति। हालांकि डी मोंटी कॉलोनी को प्रेतवादित माना जाता है, लेकिन फिर भी यह जगह कई पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग यहाँ पर रहस्यमय कहानियों और अनुभवों को जानने और उन्हें देखने के लिए ज़रूर आते हैं। वर्तमान में यह कॉलोनी एकदम वीरान और इसके कई घर खंडर हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छुपे यहाँ जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। कुछ टूर ऑपरेटर विशेष दौरे आयोजित करते हैं, जो लोगों को इस कॉलोनी के आसपास ले जाते हैं और यहाँ की कहानियाँ ज़रूर सुनाते हैं। विज्ञान और उसके तर्क। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस तरह की कहानियों को मानने से इनकार करते हैं और इसे सिर्फ एक अंधविश्वास और मनोविज्ञान का प्रभाव मानते हैं। उनका कहना है कि लोगों के डर के कारण ही यह कहानियाँ बनती हैं और फैलती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जाता है कि अजीबोगरीब घटनाओं का कारण भौतिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे कि हवा के झोंके से दरवाजे का हिलना या बिजली के कारण आवाज़ें आना इत्यादि। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह संभव है कि लोगों का मानसिक तनाव और डर उन्हें ऐसी चीज़ सोचने और महसूस करने पर मजबूर करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। निष्कर्ष। डी मोंटे कॉलोनी एक रहस्यमय और भूतिया जगह है, जहाँ की कहानियाँ और घटनाएं आज भी लोगों के बीच एक चर्चा का विषय है।
चाहे आप इसे सच्चाई मानो या अंधविश्वास। यह जगह निश्चित रूप से आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। डी मोंटी कॉलोनी की कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अतीत की घटनाएं और लोगों के अनुभव हमें अदृश्य शक्तियों और रहस्यमय दुनियाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।